अस्सलामुअलैकुम। क्लास 11 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी में आज हम एग्जाम्पल 4.2 को सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल 4.1 और असाइनमेंट 4.1 जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आपने वो देख लेनी है, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं इसकी स्टेटमेंट को। ये कहते हैं कि आपने वर्क और पावर फाइंड करनी है कब, जब आपके पास एक 5 टन्स का मास जो है वो हो और आप उसको 30 मीटर की हाइट पर ले जाएं, ठीक है। और कितने सेकंड्स में, कितने मिनट्स में, 2 मिनट्स में, ठीक है। एक मास है 5 टन्स का, उसको उस ज़मीन से उठा के 30 मीटर्स तक ऊपर ले जाओ, हाइट पे ले जाओ और 2 मिनट में ये काम करो, ठीक है। तो कितना वर्क डन आप करोगे और उस पर कितनी पावर लगेगी, सिंपल ये आपने फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए डेटा निकाल लेते हैं। मास हमारे पास जो होता है वो किलोग्राम्स में होता है, मास टन्स में गिवन है, टन्स में गिवन है। तो 5 टन गिवन था मास, तो टन्स को कन्वर्ट करेंगे, मास किलोग्राम में होता है तो किलोग्राम की जगह हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5000 केजीज आ जाएगा, ठीक है। यानी 5000 केजीज जो है वो मास है। मास इज इक्वल टू 5000 केजीज। अब एक बॉडी को आप ज़मीन से ऊपर लेकर जा रहे हो, तो आप मतलब जब ऊपर लेके जाओगे तो उस पर तो ग्रेविटी एक्ट करेगी ना, बिल्कुल। तो ग्रेविटी लिखते हैं G 9.8 मीटर पर सेकेंड। अब एक हाइट है, ठीक है, H है 30 मीटर्स, ठीक है। और टाइम इन्होंने बताया 2 मिनट्स में, टाइम का यूनिट सेकंड्स होता है, इसको कन्वर्ट कर लो सेकंड्स में। तो मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड्स होता है, 60 इज इक्वल टू 2 6 12 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 120, ठीक है। अच्छा, रिक्वायर्ड क्या है, वर्क फाइंड करो, साथ ही साथ उसकी पावर फाइंड करो, ठीक है। तो वर्क का फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू FD, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, जब भी कोई चीज़, अब यहाँ पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन यहाँ फोर्स की जगह mg लगा है। तो जब भी कोई चीज़ आप एक डिस्टेंस पे लेकर जाओ और उस पे एक हाइट पर, ज़मीन से उठाकर एक हाइट पे लेकर जाओ, तो उस टाइम जो उस पर फोर्स लग रही होती है वो लग रही होती है आपके पास mg, ठीक है। वो फोर्स किसके इक्वल होती है, mg के, मास ड्यू टू द ग्रेविटी। फिर जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है, हाइट के इक्वल है। मतलब क्या, जितना आप उसको ऊपर की तरफ लेकर जा रहे हो, उस ऑब्जेक्ट को जितना ऊपर लेकर जा रहे हो, ठीक है, तो वो जितनी हाइट होगी वो उसके डिस्टेंस के बराबर है। तो डिस्टेंस यहाँ पे हाइट की इक्वल होगी। वैल्यूज को पुट कर लो, मास 5000 केजीज था, ग्रेविटी हमारे पास 9.8 है, हमारे पास जो हाइट है वो 30 मीटर्स है, इनको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये ऑल्सो 0, ठीक है। अब बात करेंगे पावर फाइंड करनी। तो पावर कैसे फाइंड करते हैं, पावर का बेसिक जो पावर का फॉर्मूला है P इक्वल टू FV, अब तक हमने पढ़ा है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास, हम कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ जा रहे होते हैं, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, ये फॉर्मूला हम तब भी यूज़ करते हैं जब आपके पास वेलोसिटी गिवन हो, कि यहाँ पे कोई वेलोसिटी गिवन है नहीं। तो इस केस में वर्क का जो बेसिक डेफिनेशन होती है वो ये कि आपने जो काम किया है, ठीक है, वो कितने, जो आपने वर्क डन किया, वो जो काम आपने किया वो कितने टाइम में किया, वो उसकी पावर। जैसे मैंने एक थंबनेल पे लिखा था पावर वाले पे कि फास्ट वर्क इज इक्वल टू मोर पावर, जितना जल्दी काम करोगे उतनी ज़्यादा आपके पास पावर है, इसका मतलब, ठीक है, क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है ना, तो पर पावर ज़्यादा लग रही, ठीक है। तो बात समझ हो होपफुली समझ आ रही होगी। वर्क की वैल्यू पुट कर लो जो आपने भी फाइंड किया, 147, 4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय टाइम, हमारे पास क्या था, टाइम हमारे पास था 2 मिनट्स, इसको सॉल्व करने पे 120 मिला। तो ये डिवाइड करने से आपके पास आ गया 12,250 वाट, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, छोटा सा लेक्चर था, इसके बाद में एनर्जी का लेक्चर भी रिकॉर्ड करती हूँ डेफिनेटली। आप लेक्चर जब अपलोड कर रहे होते हैं ना, तो ये एक आसान प्रोसेस नहीं होता, इसको अपलोड करना, फिर इसकी अपलोडिंग से पहले इसको रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना, सो इट्स लॉन्ग प्रोसीजर डेफिनेटली। तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अपने फ्रेंड्स फैलोज़ के साथ तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ मिलती हूँ, टिल देन अल्लाह हाफिज़।